हेलो स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का चौथा प्रश्न। सर्वसमीका का प्रयोग कर हल कीजिए बोल रहा है। इसमें दो प्रश्न दिया है। पहला है 2a-5 पूरे का वर्ग है। फिर अगला कोष्टक देखिए तीसरा में ऋण 8 x का घात 3 धन 5 y का घात 3 है, फिर पूरे का वर्ग है। इसको हल करना है। सर्वसमीका का प्रयोग कर बोल रहा है। देखिए सर्वसमीका जो है इसको बोलते हैं a धन b का वर्ग, इसके बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab और फिर b का वर्ग। इसी तरह ऋण वाला होता है, इसका होता है a का वर्ग ऋण 2ab और b का वर्ग। ठीक है, इसी को सर्वसमीका कहते हैं। एक और होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है a धन b a ऋण b। ठीक है, ये इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, एक ही है। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये सर्वसमीका कहलाता है। तो इन्हीं का प्रयोग करके इसको हल करना है। ठीक है, तो पहला वाला को हल करते हैं। देखिए 2a धन 5 पूरे का वर्ग है, तो ये प्लस वाला है तो ये वाला सूत्र लगेगा, सर्वसमीका बोलते हैं इसको, a धन b पूरे का वर्ग। ठीक है, अगर यहाँ ऋण रहता तो ये वाला को लगाते। ठीक है, तो इसको इस यहाँ से हल करेंगे। तो इसको पहले लिख देते हैं। दिया गया है क्या है 2a धन 5 पूरे का वर्ग है। ठीक है, तो इसकी तुलना हमने की a धन b वर्ग से करने पर, ठीक है, देखिए 2a धन 5 पूरे का वर्ग की तुलना a धन b पूरे का वर्ग से करेंगे। तो देखिए a के जगह हमें क्या मिलेगा, a बराबर यहाँ पर 2a है और b के जगह यहाँ पर देखिए 5 है। ठीक है, a बराबर 2a, b बराबर 5। तो हमको पता है, ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हो, सर्वसमीका ये वाला को लिखना है। हम जानते हैं सर्वसमीका a धन b पूरे का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग धन 2ab और होता है b का वर्ग। ठीक है, हम ये होता है। तो देखिए इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इस प्रश्न को लिखेंगे। ये है 2a धन 5 पूरे का वर्ग, 2a धन 5 पूरे का वर्ग है। इसके अनुसार a का वर्ग मतलब देखिए a के जगह क्या है 2a है, तो a के वर्ग की जगह हम लिखेंगे 2a पूरे का वर्ग धन 2ab मतलब 2 गुना a गुना b है। ठीक है, तो 2 गुना a के जगह हम क्या है, देखिए 2a है, 2a गुना b के जगह हम क्या है 5 है, 5 धन b का वर्ग मतलब b के जगह 5 है तो 5 का वर्ग हो जाएगा। इसे चाहे इसको आप कोष्टक में लिखो या ना लिखो। ठीक है, अकेला रहता है तो कोष्टक नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। अब इसी को हल करते हैं। देखिए दोनों का वर्ग है तो ये वर्ग न 2 में भी जाएगा ऐसे, और ये a में भी जाएगा। वर्ग मतलब घात 2 को वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ जो है संख्या से गुना हो जाता है, तो 2 गुना 2 मतलब 4 हो गया, और 4 गुना 5 ये तीनों गुना में है तो संख्या वाले आपस में गुना हो जाते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ 20 और एक कोई गुना करने वाला नहीं है तो a जस के तस रहेगा। और यहाँ 5 का वर्ग है तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग मतलब होता है 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 मतलब 25। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ का हल करना बाकी है। देखिए 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, 4a का वर्ग धन 20a और ये 25 जस के 10, यही इसका आंसर है। ठीक है, 2a धन 5 पूरे का वर्ग, इसको एक बार और लिख लेना। तो इतना तक इसको हल करना है। समझ में आ रहा है, बहुत ही सरल है। बस आपको जो है ये सर्वसमीका जो 3 ठो बताया हूँ उसको याद रखना जरूरी है, तभी बना पाएंगे आप लोग। और ये जो प्लस वाला है तो प्लस वाले को पहले वाले को लिया है। ठीक है, उसी से ये मार रख दिए। चलिए अब इस वाले को हल करते हैं, इसका तीसरा जो लिखा हूं। ठीक है, यहाँ पर इसको आप नोट करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं, और समझ आ गया तो नोट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस वाले को हल करते हैं।
ठीक है, सबसे पहले इसको जमा के लिखते हैं। हमने अभी 3 ठो सर्वसमीका बताए हैं। एक क्या था, ए धन बी का वर्ग था, एक जो है ए ऋण बी का वर्ग था। ठीक है, तीसरा को छोड़ दो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऋण है और ये वाला धन है, तो जम नहीं रहा है। इसके जैसे जमाने के लिए क्या करेंगे, इसको सही ढंग से लिखेंगे। तो सही कैसे लिखेंगे, 5 y का घात 3 को पहले लिख दो, फिर इसको पीछे करोगे इसके, तो ऋण 8 y 1 के घात 3 है। ठीक है, अब देखो, अब इसके जैसे जम गया, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो ए ऋण बी के जैसे अब जमा है। ठीक है, जो 5 जो है धन में है, तो धन को सामने लिख रहते हैं, तो धन लिखने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब इस सर्वसमीका के जैसे जम गया है ना, तो अब कर सकते हैं कि तुलना किससे करेंगे, ए ऋण बी के वर्ग से करने पर। ठीक है, ए ऋण बी के वर्ग से तुलना करने पर देखिए क्या हो जाएगा। जगह ए के जगह में यहाँ पर क्या है, देखिए ए के जगह में यहाँ पर 5 y के घात 3 है। ठीक है, दोनों को लेना रहता है, 5 बस को नहीं लेना है। अब b के जगह में यहाँ b है, यहाँ पर क्या है देखिए 8 है, साथ में 1 के घात 3 भी है। ठीक है, अब जो है इसी लिखना है, सर्वसमीका ए ऋण बी का वर्ग बराबर होता है ए का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग होता है। ठीक है, अब इसी तरह इसका भी मान रखेंगे। ये क्या है देखिए, 5 y के घात 3 ऋण 8 1 के घात 3, इसके बाहर में वर्ग है, तो इसी तरह इसको भी जमाना है। ए का वर्ग मतलब ए की जगह में देखिए 5 y का घात 3 है, तो 5 y का घात 3 यहाँ पर ऐसे करेंगे, ऋण 2 की जगह हम 2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये जो है 2ab तीनों गुना में है, तो ए क्या है, ए की जगह में देखिए 5 y का घात 3 है, तो 5 y का घात 3, गुणक जगह में इसे बिंदु के चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे में कई बार x और y समझ नहीं आता, ऐसे x लिख देंगे, कोई ऐसे लिख देंगे तो समझ नहीं आएगा, ये भी x है ऐसे लगता है। ठीक है, तो गुना को ऐसे बिंदु में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद b का मान देखिए, b का मान है, बिंदु कर देंगे a 1 के घात 3। ठीक है, 8 है, सॉरी ये a नहीं है, ये है 8। ठीक, अब देखिए b का वर्ग हम आ गए हैं। देखिए यहाँ पर b का वर्ग है, तो b का वर्ग में लिखेंगे, तो b के जगह में क्या है 8 है और 1 के घात 3 है, तो इसके पूरे का ऐसे वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब चलिए इसको आप लिखते जाना बार बार। इसको कैसे करेंगे देखिए, ये जो घात 2 है वर्ग है, ये दोनों में चला जाएगा, ये 5 में भी जाएगा इससे, और यहाँ y के घात 3 है उसके साथ ऐसे गुना में चला जाता है। ठीक है, तो ऊपर में जो घात है, कोष्टक के बाहर भी अगर कोई घात है तो अंदर में जो है उसके साथ गुना हो जाता है, उसके घात के साथ। ठीक है, तो 5 का कोई घात नहीं था तो उसके सामने आ गया, यहाँ y के घात 3 है उसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है तीनों में से संख्या जो है संख्या से गुना हो जाता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 का गुना 8 से करेंगे तो 80 हो जाएगा। इसे 80, और 1 को पहले लिख लेते हैं, 1 के घात 3, और यहाँ y है तो y के घात 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखिए ये जो घात है वो 8 के साथ भी आ जाएगा ऐसे, और 1 के घात 3 है उसके साथ ऐसे गुना में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 का घात 2 करेंगे तो मतलब 25 हो जाएगा, 5 गुना 5 करोगे ऐसे तो 25 होगा। ठीक है, इसी को 5 के घात 2 भी लिखते हैं, तो 25 के बाद यहाँ क्या है देखिए y है, यहाँ 3 और 2 का गुना 6 हो जाएगा, ऋण ये कुछ नहीं होगा, 80 का 80 रहेगा, 80 1 के घात 3 y के घात 3 धन, ये क्या होगा देखिए 8 के घात 2 है, मतलब इसी तरह लिखेंगे 8 गुणित 8 तो क्या आ जाएगा 64, 88 64 होता है, तो ये 64, और यहाँ 1 से घात भी गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 ऐसे। ठीक है, तो ये यही इसका आंसर है, इसके बाद और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये इसको मिटा देता हूँ, और इसको अब जो है बार बार लिखते जाना। यहाँ पर क्या है 5 y के घात 3 ऋण 8 1 के घात 3, कोष्टक के बाहर में इसका घात 2 है, वर्ग है। ठीक है,
तो इस तरह से इसको हल किया जाता है। ठीक है, आप लोग भी बनाकर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।